Right. So, Jai Guru to all, Radha to all, welcome back. राधे राधे Radhe Radhe राधे ji, राधे Jai सर। Guru ji, जय गुरु जी। राधे Jai राधे Guru राधे ji, Jai राधे Guru ji, राधे Radhe राधे Radhe, राधे राधे। हमारे Radhe Radhe डीआरडीओ ji, इसरो और भारत Radhe Radhe सरकार ji, राधे 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 राधे। So, welcome back. सबका स्वागत है। हाँ? सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेकी पे। रेकी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आप सबको मालूम है कि एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें हेल्प करती है ऊर्जाओं को ट्रांसफॉर्म करने में, हील करने में और अपनी चीजों को बैलेंस करने में। रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम सब कुछ अपनी लाइफ में मैनेज कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी मैनेज कर पाते हैं जिसकी हम लोगों के पास एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या अ, किसी प्रकार की भी साइंस में जिस बात के हमारे पास जवाब नहीं हो या हम उसके पास सवाल नहीं हो, क्यों कर पाते हैं, किस लिए कर पाते हैं, इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि वो जो शक्ति है, वो यूनिवर्स की वो शक्ति है जिससे आप जो है ना, वो पूरे संसार को चला रही है। वही हमारे साथ चैनलाइज होकर आगे बढ़ रही है। एक सेकंड देना यार। राजेश्वर सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ज्वाइन सर। करिए आपसे। जी सर। सर, मेरे यहाँ पे क्या सिस्टम हैंग हो रहा है। एक मिनट आप बात कीजिए, मैं ज्वाइन करता हूँ एक सेकंड में जी 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 दूसरे बिल्कुल। सिस्टम से। जी। नमस्कार सर, राधे राधे, जय गुरु जी। आई होप मैं सबको ऑडिबल हूँ। क्योंकि देखा सर ने सबको म्यूट करके रखा। ओके, थम्स अप या। सो सर की बात को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। सर की बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं से पहले ये करूँ कि रेकी के बारे में, क्योंकि मोरलेस लोग जानते हैं, तो मैं ज्यादा इतिहास पे बात नहीं करूंगा। वेबिनार में कुछ नया करेंगे। सबको आई बिलीव जो भी ज्वाइन करते हैं उनको रेकी के बारे में थोड़ा सा पता है कि एक ऐसी टेक्निक है कि आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर है, चाहे वो मेंटल लेवल पर है, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर, इवन फाइनेंशियल लेवल पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको वो सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपके मन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, कोई विचार आता है कि क्या ये हो सकता है, आंसर पहले से तैयार है, डेफिनेटली ये हो सकता है। अब मन में विचार आता है कि अगर इतनी इफेक्टिव हीलिंग टेक्निक है तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। मन बंद होने जाने, सभी लोग इसको करें, कोई वेबिनार ज्वाइन करे, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स करे, बड़ी सामान्य सी कॉस्ट है, तो सभी लोग अपने आप ठीक हो सकते हैं। इसका मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है, और इतने एडवांस थे हम, जो आज की डेट में चीजें कुछ लुप्त हो गई, क्योंकि वो तो एक तरह से देखा जाए किंवदंती है। महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मैंने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश कई बार दिया है, पर लोग कालांतर में से भूल जाते हैं। मैं फिर जन्म लेता हूँ, फिर किसी न किसी माध्यम से आपको मैं ये दुनिया को ये बताता हूँ। ठीक है। तो वैसे ही बुद्धा ने भी अपने लोटस सूत्रा के बारे में कहा कि लोग भूल जाएंगे। और अगेन खैर, हालांकि वो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन सभी उसके बारे में, नम्यो हरिज्ञ के बारे में जानते हैं। वो भी बुद्धा के लोटस सूत्र में ही आता है, एक छोटा सा शब्द दे दिया। ऐसे ऋषि की अगर बात करें तो हमारी ही सभ्यता में एनर्जी, अगर किसी तरह की हैप्पीनेस आ जाती है, उसे कैसे न्यूट्रलाइज करना है। जैसे हमारी, फॉर एग्जांपल, एनर्जी का मैं रीजन बताता हूँ कि हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी उससे क्रिएट होती है और जो वेस्ट है वो निकल जाता है। हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो हम पॉजिटिव फील करते हैं। हम अच्छी जगह पर जाते हैं, अच्छा कोई चलचित्र देखते हैं, अच्छी पसंद की मूवी देखते हैं, हमारा मन कुछ और हो जाता है। मतलब वो हमारे पसंद की होनी चाहिए, जो हमारा नीश है उसके मुताबिक वो मूवी होनी चाहिए। हम पसंद के लोगों से मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हमारी ऑरा हो जाती है। हम पसंद का खाना खाते हैं तो हमारी ऑरा, मतलब ऑरा जो है, वो कई तरीके से आपकी बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। ये आपने चूज करना है कि हमें क्या चाहिए। कभी कभी जैसे कई लोग कहते हैं कि मदिरा पान करना तो अच्छा नहीं होता, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन, उनको आप कह सकते हो कि उनके कुंडली में ऐसे कुछ प्लैनेट होते हैं कि वो उसमें अनंत होते हैं, और शायद उनको ऐसा लगता होगा। हालांकि ये तमस है, और तमस में कभी भी ऑरा इतनी अच्छी नहीं होती, पर शायद वो कुछ क्षण के लिए चीजें भूल जाते हैं, तो उनको एक मेंटल रिलीफ, क्योंकि मेंटल सिकनेस आज के दौर में बहुत हो गया है, तो लोग, इवन हमारी जो मेडिसिन है उसमें भी कुछ मात्रा में जो है वो नशा होता है। ठीक है। स्पेशली अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर हो तो वो नशा देते ही हैं। सो कैसे हम अपने आप को उस एनर्जी के साथ सिंक करें,
ये रेकी में सिखाया जाएगा। अब कालांतर की बात करें कि आपको पता ही है कि हमारा जो कंट्री है वो कई लोगों ने मतलब सैकड़ों साल से उसको इनोवेट करा है। तो अगर रूल करना है तो ये नियम था कि भाई संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दो, क्योंकि जिन्होंने इन्वेट किया आपको पता ही है कि वो कहाँ से आए थे। कोई उनके पास वाहन नहीं, ऊंटों पे घोड़ों पे, जैसे कह सकते हो कि बिल्कुल दरिद्र, बस उनका काम था कि कुछ भी करके लूटो। अब हम लोग काफी समृद्ध थे। अब जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत समृद्ध है, लोगों को आता है, सवाल आता है कि भाई अगर हम इतने अच्छे थे, इतनी पावर थी, तो लोगों ने हमें इन्वेट कैसे कर लिया। तो अब ये देखिए कि अपने ये अगर मान लीजिए हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अच्छे कपड़े हैं, हमारी सेहत भी बहुत ठीक है, और एक व्यक्ति फटे हाल है। अब उसके तो कपड़े फटे हैं, उसको तो कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना, उसको तो पता है, उसका तो सर्वाइवल का सवाल है, तो वो तो हिट करेगा करेगा। और अगर हम उसके साथ बाउट में जाते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान हमें भी होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि नियति, मतलब आप कह सकते हो कि नियति थी, क्योंकि जो सिविलाइजेशन हमारी तो स्ट्रांग थी, और जिन्होंने हमें रूल किया 500 साल पहले, वहां पे कुछ भी नहीं था। आज लोग वो बात तो करते हैं पर कुछ नहीं था। तो एक ही तरीका ढूंढा कि इनको इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स दे दो, भाषा अच्छी नहीं है, ये कपड़े क्या पहन रखे। और मजे की बात है कि आजाद होने के बावजूद भी अभी भी कपड़े पहन रहे हैं कि गर्मियों में टाई पहने होते हैं। टाई का फंक्शन सबको पता है कि वहां पर ठंडा इलाका है, यूरोप में ठंडा है, तो उसको अपना जो गला है उसको बंद करके रखते हैं कि हवा ना जाए, ठंडी हवा ना जाए। लेकिन वो परिधान अभी भी चल रहा है। और जो हमारे परिधान थे, तो हम कैसे रिलेट करेंगे रेकी के साथ। तो छोटे शहरों में जो लोग 45 प्लस हैं, उनको फिर भी पता है कि अगर बीमार होते थे तो हमारी पद्धति में रेकी के साथ साथ और बड़ी चीजें थी, जैसे नाड़ी परीक्षण होता था, कफ पित्त बात, छोट जो हमारा नब्ज होता है, सभी को नब्ज का पता है, उसमें तीनों चीजों का स्पंदन देखा जाता था। हर कोई देख सकता है, लेकिन जिसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो उतनी जल्दी आपको बताएगा कि आपको कौन सा आपका जो तत्व है वो आपका बड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको कौन सा। इवन ये भी बताते थे पुराने वैद्य कि आपने आज खाया क्या, प्रेगनेंसी की डेट तक बताते थे। आज की डेट में आपको पता है कि डॉक्टर स्कैन करते हैं और डेट निकल के आती है। तो सोचिए कि मशीन्स के साथ डॉक्टर डेट बता रहे हैं, पहले तो नब्ज देख के डेट बताते थे और परफेक्ट होता था। तो कायदे से सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन पर है, एडवांस नहीं हो रही। वो कहने को मशीन्स आ गई और काम थोड़ा आसान हो गया, लेकिन पीछे जा रहे हैं हम लोग। तो हुआ क्या कि जो पुराने दौर में जैसे अगर बीमार होते थे तो 3 दिन का दवाई, 3 या 4 दिन का दवाई दी जाती थी, और अगर नहीं ठीक होता था तो लगता था कि ये जो बच्चा है या व्यक्ति है वो किसी मैलेफिक एनर्जी से गुजरा है, ठीक है। मैलेफिक एनर्जी आप कह सकते हो, जरूरी नहीं कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी फिर तो ब्लैक मैजिक माना जाता है, टोना टोटका जिसको आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप ऐसी जगह से गुजर कर आगे जहां पर एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ सिंक नहीं हुई और आप अनकंफर्टेबल हो गए। इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। छोटा बच्चा जो हर किसी की गोद में चला जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब कोई व्यक्ति आया, कोई महिला या पुरुष घर पे आया, उसने गोद में उसको लिया और बच्चे ने ऐसा रोना शुरू किया कि वो चला भी गया, बच्चा चुप नहीं हुआ, ठीक है। बच्चा तो किसी को नहीं पहचानता, बच्चा सिर्फ ऑरा को देखता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम साथ में ले सकते हैं, फिर मैं रेखे पर आऊंगा। कि अब छोटे बच्चा जो जो बिल्कुल 2-3 साल का है, जो किसी भी मतलब को इमेज को पहचानता है, वो सिर्फ ऑरा को देखता है, माँ के साथ रिलेट करता है, क्योंकि वो तो गर्भ में होता है, तो स्पंदन जो होता है हार्ट का उसके साथ वो रिलेट करता है, ठीक है, एनर्जी के साथ रिलेट करता है। उसको पता है कि कोई ना कोई है जो जिसके साथ मैं सिंस इंसेप्शन जुड़ा हूं, तो वो रिलेट कर लेता है। तो आप ऐसा करें कि छोटा बच्चा 2-3 महीने का, उसको आप हंसाएंगे तो आप चेहरा ऐसा बनाएं कि बच्चा हंसे। आप खुद हंस रहे हैं, आप चेहरा बना रहे हैं तो बच्चा हंसेगा। अगर आप आपके मन में ये भाव आएगा कि मैंने बच्चे को डराना है, तो आपका चेहरे के भाव बदल जाएंगे और बच्चा रोना शुरू कर देगा। जो बच्चा फेस पहचानता नहीं है, सबको पता है, साइंटिफिक अगर देखेंगे तो बता देगा कि फेस पहचानता नहीं है। जैसे आपने खराब मुंह बनाया, ठीक है, आपकी भावना तो मन में लानी पड़ेगी ना कि बच्चे को डराना है टू चेक। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन कई लोगों को संशय होता है। तो वो जो हमारी, जैसे हम अपने फेस को उल्टा सीधा करेंगे, डरावना करेंगे, तो हमारी ऑरा जो है वो, उसका कलर डल हो जाता है और बच्चा वही देखता है, ठीक है। तो होता क्या था कि अगर व्यक्ति को ठीक नहीं होता था तो हमारी मेरी मम्मी जी जो है वो हमें लेके जाते थे। एक व्यक्ति थे, माधुरम उनका नाम था, मैं होम टाउन मेरा पठानकोट है। तो ऐसे लोगों को बख्श होती थी, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी भी करते थे और उनके पिताजी दादाजी भी करते थे। तो एक छोटा सा रूम होता था, ज्यादातर मंदिर वाला आसपास, मैं रिलेट करता हूँ, अभी भी याद है कि चारों दीवारों पर पूरे कैलेंडर वगैरह होते थे। एक उनका आसन होता था जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता था, एक पर्टिकुलर जगह पे ही, जिसका भी उन्होंने झाड़ा या पंजाबी में फांडा बोलते हैं, करना होता था, वहां पर बिठाते थे। और एक पत्थर की सील साथ में होती थी, तो मोर पंख के साथ वो ऐसे ऐसे करके 2-3 बार, 4-5 आगे पीछे से वो मतलब करके उसमें करते थे, और मन में कुछ बुद्ध बुदाते थे और बोलते थे कि जाओ, सुबह करवाया तो शाम को बुखार ठीक, शाम को कराया तो सुबह बुखार ठीक। आप लोगों में से मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने कोई रिलेट करेंगे कि यस उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, उनको लाभ हुआ है,
ठीक है। लेकिन वही बात है कि मॉडर्नाइजेशन हो गया ना, भाषा आपकी बदल गई, आपका कपड़ा बदल गया, आपका खान-पान बदल गया, पेशेंस नहीं रही। तो इन हमें हमें लोगों में नहीं, मतलब अब मन में अवधारणा होगी कि ये तो वहम है, ऐसा नहीं होता। जबकि मैं आपको बताऊँ कि हमारी हर चीज़ पर उन्होंने ये बोला कि ये खराब है। जैसे एक और चीज़ है, हम अपने घर में देखें ना तो कहाँ पे सोते हैं हम? डबल बेड पे सोते हैं, ठीक है? और डबल बेड कहाँ होता है? ज़्यादातर वो अगर घर रूम ठीक है, तो ज़्यादातर वो सेंटर में होता है, जो कभी भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। पुराने ज़माने में जो लोग 45-50 प्लस हैं, जो गाँव के कल्चर में जिनके दादके, नानके गाँव में थे, उन्होंने देखा होगा कि बेड में रात को सोते थे, सुबह बच्चे फ़ोल्ड करके मंजी को जो चारपाई होती थी, उसको उठा देते थे। वो बिछी क्यों नहीं रहती थी? कोई व्यक्ति बीमार है, घर में बुजुर्ग है, तो उसका रहता था, ठीक है? जिसने रेस्ट करना होता, अदरवाइज़ उसको कमरे खाली होते थे, सब लोग रिलेट करेंगे और प्रॉस्पेरिटी होती थी। तो अब इन्होंने हमें क्या दिया? इन्होंने हमें दिया फट्टा। और सबको पता है जो फट्टा है, वो सनातन परंपरा में कब आता है? लास्ट में आता है, जब फट्टे पे उठाते हैं, और वो हमें पहले दे गए। और हमारे पास क्या होता था? आप शायद समझेंगे, चारपाई होती थी, उसका वो ऐसे कर्व होती थी, हमारी बैक जो है स्ट्रेट नहीं होती थी, ऐसे कर्व होती थी, और वो उसको अगर वो झूल जाती थी, उसको कसते थे, मंजा बोलते हैं उसको। आई होप कि आप सब लोग उसको रिलेट करेंगे, चारपाई मंजा। मैं क्योंकि नॉर्थ से हूँ, तो वहाँ पे मंजी बोलते हैं। तौन होती थी, मोटी रस्सी, उसके साथ उसको बनाते थे। अभी भी अगर आप जाएँगे तो जो नॉर्थ इंडिया में मोटल्स हैं, वहाँ पर वो आपको स्पेशली, जो अगर पंजाबी है, तो वहाँ पे वो कल्चर दिख जाएगा कि ट्राइबल लोग, जब बड़े लोग जो है ना, वहाँ पर बैठ के खाते हैं, खाना खाते हैं। ये आजकल ऑस्ट्रेलिया में मेरे एक स्टूडेंट आए थे किंग्सले ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने बोला कि इसको हीलिंग बेड बोलते हैं, और $1000 का मिलता है। जो हमारे ज़माने में अभी भी अगर देखा जाए बनाने लगे तो शायद 2-3 हज़ार में बन जाएगी। वो $1000 में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वो देते हैं, उसको बोलते हैं ये हीलिंग बेड है। तो इतना रिच कल्चर था, पर वही बात है कि अब वो लोग आए और उन्होंने अपने साथ हमारे को सिंक कर लिया, और अभी भी हमने वो परंपरा को छोड़ा नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि डिस्ट्रेस है ना, आप इंग्लिश में कहावत है, थिंक, डाउट एंड फेल। अब सभी लोग इससे फ़ायदा लेते हैं। जो लोग भी अच्छा, एक और बात है कि रेकी में वही लोग आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आपको मना कर देते हैं कि नहीं, कुछ आपको मतलब रिलीफ़ नहीं मिल सकता। या फिर डॉक्टर से आपको रिलीफ़ मिल रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं, तो आपको कोई अमुक व्यक्ति बोलेगा कि ना आप ना रेकी करवाओ, कोई भी। ठीक है ना? अच्छा, कौन व्यक्ति होगा? वही होगा जिससे हमारा सरोकार होगा, जो हमारे दुःख में जिसको होगा कि आपने ये भी, जैसे आपका मैं देख रहा हूँ तेजल शाह हैं या टीना जी हैं, तो कोई बोलेगा, अच्छा, अब टीना जी को किसी ने बोल दिया जो क्लोज़ फ्रेंड है कि टीना आप ना ये प्रॉब्लम चल रहा है, रेकी करवाओ। तो टीना को आधा यकीन तो उस महिला पे या पुरुष पे होगा, क्योंकि वो उनके वेल विशर है। तो समझो आधा काम हो गया, और बाकी काम ऑफ कोर्स जिसके पास आप जाएँगे, आपका समय भी ठीक होना चाहिए। पीजीआई में सारे लोग ठीक नहीं होते। अगर आपके दिन अच्छे हैं तो पीजीआई वाले आपके कैंसर को भी ठीक करेंगे, और अगर आप दिन अच्छे नहीं है तो छोटी बीमारी का कैंसर बना के बंदे की डेथ भी हो जाएगी। सो आपकी जो प्रारब्ध है, आपकी जो डेस्टिनी है, उस पे भी निर्भर करता है। अब जैसे कई लोग आते कहते हैं हमने पहले भी सेशन लिया था, लेकिन कभी, तो मैंने कहा कि सब अच्छे हैं, जो भी बताते हैं आपको अच्छा ही बताते हैं, लेकिन शायद उस वक़्त आपका समय नहीं था। कि आज भी कुछ ऐसे लोग होंगे कि उनको ठीक तो लगेगा, लेकिन अगर समय नहीं होगा तो वो शायद नेक्स्ट टाइम चीज़ों को लर्न करें। सो रेकी अगेन, जब चूँकि लोगों ने सोचा कि बेकार है, तो धीरे-धीरे करके आपको पता है एलोपैथी आ गई। अभी भी आयुर्वेद जो है गाँव कल्चर में है, जो लोग बैठते हैं और नवस देखते हैं या देते हैं, लेकिन उनको भी अब हो गया कि लोग जल्दी चाहते हैं, तो अब देखें कि जो आयुर्वेद वाला डॉक्टर है वो एलोपैथी का इंजेक्शन लगाता है। और जो एलोपैथी वाला डॉक्टर, उसको पता है कि कफ सिर्फ़ जो है, जो आयुर्वेद का होगा, धन्वंतरी का होगा, वैद्यनाथ का होगा, वो देते हैं पीने के लिए। मतलब मिक्स है एक तरह से देखा जाए। आजकल ब्लेंडिंग तो हो गई है, खाना भी अगर देखें उसमें भी ब्लेंडिंग हो गई है। कोई बड़ी बात नहीं कि आप एक तरफ साग मक्की की रोटी खाएँ और साथ में पिज़्ज़ा खा लें। आजकल तो लोग कुछ भी कर लेते हैं ना, कैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ब्लेंडिंग चल रहा है। तो रीरूट हुई है जापान से, तभी रेकी के बारे में बोलते हैं कि कहाँ से, कभी भी ये नहीं बोलते कि रेकी, क्योंकि कालांतर में पता नहीं कितने सालों से हमारे साथ है, हमारी सिविलाइजेशन तो कई हज़ार साल की, तो तभी से ये जो विद्या है हमारे पास है। सो रीरूट होकर जापान में मेकाई उसुई, उनको इनका श्रेय जाता है। वो बुद्धिस्ट थे और स्कॉलर थे, और 1865 से लेकर 1926-27 तक उनका जीवन रहा है। तो उनके बारे में उनको विद्या जो मिली, ठीक है, उसके बारे में डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, जो हमारी परंपरा में, मेरी परंपरा में जो मेरे टीचर हैं वो डॉक्टर अनुभूति हैं, और उनके टीचर डॉक्टर दिपेश हैं, उनके टीचर डॉक्टर रुस्तम गांधी, सॉरी वो डॉक्टर नहीं थे, रुस्तम गांधी, जिनका कहते हैं कि गांधी परिवार से था। तो वो उनमें से एक व्यक्ति थे जो 80 के दशक में रेकी को जापान से लेकर, ऐसे बहुत सारे लोग थे, शायद उनमें डॉक्टर एन के शर्मा के टीचर भी हैं, सब उनके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो वो लेकर आए थे, और उन्होंने अपने-अपने लेवल पर स्प्रेड किया, और ऐसे-ऐसे धीरे करके अलग-अलग लाइनेज बन गए। तो हमारी लाइनेज में ये बताया गया कि मिकाई मिकाई उसुई जो थे वो बुक्स
पढ़ते तो उनको लगता था कि जीवन में अगर मैं आया हूं तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोगों का भला हो। देखिए हर लोग चाहते हैं कि वही कुछ ऐसा करें कि भाई उनका नाम हो, यश हो, और वो समाज के लिए कुछ कर पाए। तो वो बुक्स पढ़ते थे नेचुरली, कि उन्होंने हमारी जो बुक्स हैं इस विद्या से रिलेटेड पढ़ी होंगी, बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाटा स्टोर होता है। तो कहा जाता है कि वो उन्होंने 21 डेज पहाड़ पर जाकर जो है वो मेडिटेशन करा। तो उनको जब वो मतलब मेडिटेशन से उन्होंने क्लोज किया, तो उनको कुछ स्टेप्स जो हैं टेक्निक के उनको रिवील हुए। और कुछ लोग बोलते हैं कि उनके यहाँ पर जो है वो स्ट्राइक हुआ, मतलब लाइटनिंग बोल्ट हुआ। ठीक है, देखिए भगवान ने अगर विद्या दी तो भगवान तो साक्षात आएंगे नहीं, ठीक है ना कुछ होगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत करेक्ट नहीं होगी। पर एक चीज सच है कि मिकाई ने इसको रीडिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद उनके जो कुछ अनुयायी थे, मतलब एक डॉक्टर हयाशी थे, और बाद में तकाता जो हवाई से आई थी, उन्होंने इसको फिर स्प्रेड करा। उसके बाद तो फिर बहुत सारे टीचर हो गए, आपने भी जानते होंगे, जैसे कि मैं और मेरी परंपरा के गुरुजन हैं। तो मिकाई ने मतलब इसको फिर अप्लाई करना शुरू करा। जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि लोग फटे हाल हैं, गरीब हैं, कोई काम नहीं कर रहे, निठल्ले पड़े हुए हैं। उन्होंने उनको ट्रीट करना शुरू किया, क्योंकि अब सीखा था। तो उन्होंने ऑरा को क्लियर करके ऑरा को सेटल करना शुरू किया। और सभी लोगों को मिकाई ने देखा कि सभी को तो बड़ा लाभ मिल रहा है, तो बड़े खुश हुए कि मैंने जो भी तपस्या करी थी इतने सालों से, तो फाइनली वो टेक्निक मेरे हाथ में है और मैं अब लोगों का भला कर सकता हूँ। अब जैसे लोग भला करना शुरू करते हैं तो वो फिर ट्रैवल करना शुरू करते हैं। वो अपने जगह से, अपने गांव से आगे बढ़ते गए, ठीक है। अब कभी तो लोग वापसी करते ही हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने वापसी करी तो देखा, तो जिन लोगों को उन्होंने ट्रीट करा था वो लोग उससे भी बुरी हालत में थे। तो मिकाई को बड़ा दुख हुआ कि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहा है, तो ये तो पहले से भी ज्यादा फटे हाल है। उन्होंने फिर अध्ययन किया तो उन्होंने फिर इसका एनालिसिस उनके हाथ में आया कि लोगों के साथ उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज नहीं करा था। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब है, जैसे इसको समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। हम कभी नहीं बोलते कि रेकी कोर्स की इतनी फीस, हम ये बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। क्योंकि पहले पहले के दौर में, मुद्रा तो अभी आई है, पहले के दौर में क्या होता था कि अगर मुझे दूध चाहिए, ठीक है ना, और तेजू जी के पास राइस है, ठीक है ना, तो मैं ये देख लेता था कि वो भी देख सकते हैं कि मेरे को शायद दूध की ज्यादा जरूरत है, आज मेरे घर में कोई है, तो वो कहते कि ले जाओ, ठीक है ना। तो मैं उनको राइस देता था, दूध लेता था, ऐसे कोई वाटर वाटर सिस्टम इसको बोलते थे, ठीक है। कोई पैमाना नहीं था। अब दूध का राइस के साथ कैसे पैमाना, मुद्रा तो होती नहीं थी। तो बस वो इतने इतने साफ गोई मन में होती थी कि बस जिसको जरूरत जरूरत हो उसके मुताबिक वो चीजें लेते थे, और भगवान की कृपा थी, ठीक है। मुद्रा बाद में आई है। तो मिकाई ने ये देखा कि उन्होंने हील करा, लेकिन एक तो पहली बात है, उन्होंने हील करने के लिए बोला नहीं था। मिकाई ने खुद आगे से आया कि चलो मैं आपकी मदद करता हूँ, तो आ गए, ठीक है। पहली बात उन्होंने बोला नहीं। दूसरा, बदले में कोई सेवा नहीं ली। अब उस वक्त पैसे तो थे नहीं और उनके पास पैसे थे भी नहीं, पर नेचुरली कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो धनाटे होंगे, जो पे कर सकते थे, मिकाई ने नहीं लिया। तो हुआ क्या कि इसमें कर्मा में इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए किसी के आजकल एक ही बीमारी जो बहुत ज्यादा है, और मैं चूंकि नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, तो हमें बोला जाता है कि सारी बीमारियों की जड़ आपका स्टमक है, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि जितनी मर्जी बीमारी हो, बुखार से लेके कैंसर तक, उसका एक कारण है और एक ही उपाय है ना। वो हालांकि वो विषयांतर हो जाएगा। तो आज मान के चले कि उसी पट, जैसे इवन हम जब रेकी की बात करते हैं, पेशेंट की बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि किसी एक बीमारी के बारे में आप बताएं, ठीक है। आप ये यूनिवर्स में मैसेज सेंड ना करें कि आपको ये भी है, ये भी। हालांकि ठीक है, एक आध बार तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप ये ना करें। तो मैं बात कर रहा था कि इसकी लिखाई की बात कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि लोग पातर नहीं थे, एनर्जिक से ही नहीं हुआ, तो कर्मों में इंटरफेरेंस हो गया। तो उसको समझते हैं कि जैसे मान लो किसी के पेट में दर्द हो रहा है, दो कारण हो सकते हैं पेट में दर्द होने के। एक तो उन्होंने कुछ खराब खाया जो उनके स्टमक के अकॉर्डिंग नहीं था, स्टमक की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के मुताबिक नहीं था। मतलब उन्होंने ऐसा कर्म किया कि उनको अब पेट में दर्द है, पेट में प्रॉब्लम हो गया। या फिर उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी जो क्या कहते हैं फैमिली हिस्ट्री में, ठीक है, हेरिडिटी में, ठीक है, उनको स्टमक का प्रॉब्लम है। वो थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ होता है, ट्रैवल होता है, उनको स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पर कोई अगर ये कहे कि भाई मुझे तो अनुवांशिक है, इसमें मेरा क्या कसूर है, आपका कसूर है। क्योंकि अगर आपको पीछे से जायदाद मिलती है, आपको पीछे से ये चेहरा मोहरा मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो भी तो आपको पीछे से मिल रहा है, ठीक है ना। तो पीछे से अगर बीमारी मिलती है उसको भी आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आपको आगे होना ही होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये बोला जाता है क्योंकि आनुवंशिक है आपकी फैमिली हिस्ट्री में, तो आप थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, आपको प्रिकॉशन ज्यादा लेने हैं, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि कहीं ना कहीं आप इसके जिम्मेवार हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो गया तो अब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता।
आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप किसी हीलर के पास जाएंगे, उनको अपना प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है, और उनसे सेवाएं लेंगे और बदले में क्या देंगे? पहले कोई सामान होता था, कोई खाने पीने की चीज दे दी। जब अगर मैं मान लो कि कोई काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, तो कुछ लकड़ी का काम कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं है तो बोला ठीक है मैं घर में पोछा लगा देता हूँ, सेवा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि मतलब मैंने बदले में उनको अपना हीलिंग करवाया, और उनको बदले में आज के दौर में देखें तो मैंने उनको कुछ मुद्रा दी। अब इस केस में क्या हुआ कि डॉक्टर की ये ड्यूटी बनती कि उन्होंने उन्होंने मेरे से एनर्जी एक्सचेंज लिया, तो डॉक्टर की ये कर्मा बन गया, ड्यूटी बन गई, और मेरा ये हक बन गया। तो कर्मों में इंटरफेरेंस नहीं हुआ। इसीलिए उसके बाद कहते हैं कि अब जैसे अब लोग, कुछ लोग सीखना चाहते हैं, अब जो अभी 27 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है, तो लोग सीख रहे, तो कहते हैं कि प्रोफेशन में जा सकते हैं। मैं निस्संदेह जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे घर में आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। अगर आप महिला हैं तो आपके पति आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे। और अगर कहीं पति हैं, ये बड़े कम चांसेस है, क्योंकि पति अमूमन ज्यादातर वर्किंग होते हैं, ठीक है ना। तो ये कम चांसेस है कि पति हीलर हो और वो पति को ट्रीट करें, ये फिर भी पत्नी फिर भी ट्रस्ट कर लेगी, लेकिन पति तो ट्रस्ट नहीं करेगा। मोर देन 80% केसेस में यही होगा। मैं क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे 80% जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो महिला है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों आते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये घर पे है, ये फैमिली को देखेगी, बच्चों को देखोगी, मैं तो काम से थक के आऊंगा, तो मैं कहाँ ट्रीट करूंगा। तो बात भी सही है। हालांकि आज के दौर में महिला जो है वो जॉब पे भी है, तो फिर भी वो मैनेज कर लेती है जैसे तैसे करके, ठीक है। तो एनर्जी एक्सचेंज अगर आप नहीं करते तो दिक्कत रहेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया तो काम हो जाएगा। अब आप देखें कि सबकॉन्शियस माइंड, एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम समझते हैं, ठीक है ना, वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। और एक सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें ये डाटा स्टोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि भगवान ने आपको एक गुलाम दे रखा है। आपने वो जो होता है ना, आपने कहानी सुनी होगी, अलादीन का चिराग वाली, जिन रगड़ा और वो जिन आ गया, हुक्म मेरे आका। ये हमारे पास है। मैं बताता हूँ कि हम सब जो है, आपको लगेगा, मैं अक्सर वेबिनार में बोलता हूँ कि हम सब जो हैं वो कलयुग के हनुमान हैं। अब जो लोग भी सनातन परंपरा से हैं उनको तो पता होगा, पर पिछले वेबिनार में तो एक मुस्लिम थे, कहते हैं हमें पता है हनुमान जी का। तो हनुमान जी के बारे में सबको पता है कि वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। तो हमें भी अपनी, हम अपनी शक्तियां भूल जाए किसी दिन टॉपिक में, क्योंकि अब समय क्लास में नहीं मिलता, तो बिल्कुल इसको चर्चा करेंगे कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी है। कि आपको तो लगता होगा, तेजी जी को लगता होगा कि मैं 20-25 किलो, टीना जी को लगता होगा, ठीक है, और भी लोग हैं, मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ, अजय जी को, कि मैं 20-25 किलो उठा सकता हूँ। नहीं नहीं, 20-25 क्विंटल क्या, टन उठा सकते हैं आप। वो है, ठीक है। अगर कोई चाहेगा जो क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर मुझसे पूछेगा तो उस वक्त मैं बात करूंगा, अदरवाइज क्योंकि एक ही सेशन है तो विषांतर हो जाएगा और समय चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो कैसे हमने इस चीज को बढ़ाना है, ठीक है। अब सारे लोग जो हैं पढ़ाई करते, सारे फर्स्ट नहीं आते। अच्छा, समय भी आपका फेवर में होना चाहिए। सारे लोग नियम के साथ रेकी करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो उसका उसका एक कारण है कि आपका ट्रस्ट कितना है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो डाटा जाता है, ठीक है, एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, में सबको बोलूंगा कि अगर मौका मिले तो आप पढ़िएगा, कि कैसे जैसे शिप चलता है तो जो मास्टर होता है उसको दिखता है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने वाले नेविगेटर होते हैं उनको कुछ नजर नहीं आता। वो बस वही एग्जीक्यूट करते हैं जो मास्टर ने बोल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड को जो डाटा जाएगा, ठीक है, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कर देगा। अगर आज की डेट में आपको मेरी बातें ऑथेंटिक लगी और आपने सोचा कि यस, मैं अपनी ये प्रॉब्लम, चाहे आपका फिजिकल बॉडी हो, चाहे मेंटल इमोशनल जो भी प्रॉब्लम हो, मैं इसको ठीक कर लूंगी, समझिए कि आपका काम जो है फेवर में, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो अब दूर आपसे होने वाले हैं, क्योंकि आपने ये मान लिया। जितना स्ट्रांगली आपका बिलीफ होगा, और बिलीफ कैसे होगा, नेचुरली कि आपने मेरे आपसे में से, आप तो पहली बार मेरे से मिले, लेकिन आप मेरी कई चीजों को चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे, नेचुरली कि आपके पास डाटा काफी होगा, डाटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए अगर आप मेरे प्रोफाइल को स्क्रॉल करें तो आपको डॉक्टर्स दिख जाएंगे। चंडीगढ़ में कम से कम 40-50 डॉक्टर, और छोटे मोटे नहीं, एमडी डॉक्टर्स, वो मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। उनको भी पता है, और कोई जो 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 ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, जो ज्यादा क्लोज है वो कहते हैं कि अब मजबूरी है, 1 करोड़ रुपए दे के एमडी डॉक्टर बने हैं तो क्या करें, लेकिन हमें पता है कि हमारी ये जो पद्धति है, देखिए डॉक्टर को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बाईपास करें। वो एलोपैथी कम से कम आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है। छोटा बच्चा है, ठीक है, बड़ा अगर किसी को टेम्परेचर हो जाए तो पैरासीटामोल नहीं खानी है, आपको पट्टी करनी है, ठीक है। क्योंकि पहले बुखार क्यों होगा, पहले आप समझिए, बुखार इसलिए होता है कि अगर आपको कोई मैलेफिक थ्रेट आता है तो बॉडी अपने आप को इतनी यूनिक है कि अपने आप को हीट कर देती है, हीट अप कर देती है, ताकि उससे लड़ सके। हम पैरासिटामोल, अंग्रेज देंगे हमें पैरासिटामोल, अभी तक बेचे जा रहे हो, अभी तक वो बेचे जा रहे हैं, ठीक है ना, और हम वो खा रहे हैं। हाँ, इसमें एक अपवाद है कि छोटा बच्चा जो 2-3 साल का है, ठीक है, उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता, वो हीट ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ठीक है। और माता पिता भी उस वक्त रॉन्ग परसेप्शन रख सकते हैं, सीजर उसको आ सकता है, उस वक्त उसको आप डॉक्टर के कहे मुताबिक हाफ पैरासीटामोल दें, क्योंकि उसके बॉडी ले नहीं सकती, तो ऐसे में एलोपैथी भी थम्स अप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सॉरी, हमें बीमारियां भी वो दे दी गई जो हमारी थी नहीं। हमें पहले चाय की लत लगा दी, ठीक है, चाय चाय तो हमारे जो वातावरण है उसको उसमें तो चाहिए नहीं, तो फिर बीपी तो होना ही है, क्योंकि हमारा यहाँ का वातावरण ऐसा है नहीं, वैसे बड़ी हीट है, ऊपर से भारतीय लोग थोड़े गर्म भी हैं, ऊपर पित्त दोष भी है, ज्यादातर पित्त दोष आपको मिलेगा। आप अगर आप 10 लोगों को जानते हैं तो उसमें 7 को पित्त दोष मिलेगा, ऊपर से चाय पी रहे हैं, और इतनी आदत है कि बिना चाय तो मतलब आंख ही नहीं खुलती। और मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि आदत है ना, तो मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि अब वही रेकी की बात आती है कि काम क्यों नहीं करती। अब जैसे मैं बोलूंगा कि आपको नियम रखना, एकदम से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, घर पे ही चैलेंज आपके आ जाएगा, आपके घर पे ही चैलेंज आ जाएगा कि क्या आपके जो स्पाउस है, स्पेशली क्योंकि स्पाउस मतलब आपकी बॉडी का पार्ट, क्या आप पे वो ट्रस्ट करते हैं, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो सेशन में बात करेंगे कि कैसे आपने पहले उनको, आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो आपको पहले कैजुअली ना लें। एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जो आप अप्लाई करना शुरू करें, जितने लोग आगे जाएंगे वो तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं भी जा पाते तो आपको सबको सेशन से कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि आप एनर्जी का अनुभव कर सके। ये वाला जो है वो मतलब सब लोग जो है, अगर नहीं जानते तो आप हैंड रेज करें कि अगर ये वाला ऑरा को कैसे चेक करते, तो मैं बाद में आपको करवा दूंगा। अदरवाइज पिछले वेबिनार से अलग मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आपको बता दूं कि कैसे आपने जो रूटीन में, मतलब राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, कल से ही आपको अपने एनर्जी के बारे में आपने अनुभव करना है, ठीक है। और आप चाहें तो अगर आप ग्रुप में हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या अनुभव हुआ, ठीक है। कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल आप डेली घर से बाहर जाते हैं, वर्किंग है, अगर कोई वर्किंग नहीं भी है तो भी घर से बाहर सब्जी वगैरह लेने के लिए तो जाते ही हैं। तो आप ये समझे कि हमारे 2 जहान है, एक घर के अंदर, एक घर के बाहर। दहलीज, जो पुराने लोग हैं वो दहलीज समझते हैं कि जो हमारा किवाड़ और दरवाजा होता है उस पर एक लकड़ की एक वो थोड़ा सा ऊंची सी जगह होती थी, ठीक है ना। आज के जमाने में वो नहीं है। मैं सबको बोलता हूँ कि मार्बल लग गया, उस जगह पे भी मार्बल लग गया, तो घर में 4 व्यक्ति हैं, चारों अलग अलग दिशा में, कोई कंट्रोल नहीं है। अदरवाइज पहले आपने सुना होगा कि दहलीज क्रॉस मत करना, मतलब यू शुड बी इन लिमिट, लिमिट को क्रॉस नहीं करना। आजकल तो फिर लिमिट में कोई रहता ही नहीं, ठीक है। तो अब लोगों ने, अब क्योंकि वास्तु बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, बहुत इफेक्टिव साइंस है, ठीक है, ये भी हमारे प्राचीन सभ्यता का था, फेंग शुई बाहर की है, ठीक है, तो लगाना शुरू कर दिया। तो वो दहलीज कि इस तरफ जो मतलब जो हमारा घर है, चाहे वो घर छोटा है बड़ा है, रिश्ते चाहे नरम है चाहे गर्म है, लेकिन आप देखें कि हम जब बाहर से थक कर आते हैं तो जो हमारा बेडरूम होता है, जो हमारा बेड है, वहीं पर ही आके उसी पर्टिकुलर जगह पे ही हमें आराम मिलता है, ठीक है। और घर के बाहर जैसे आपने स्टेप आउट करा, समझिए कि लाइफ के चैलेंज स्टार्ट हैं। आप नौकरी करते हैं, ऐसा नहीं हो गया आइए जी आइए तेजल जी हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, अरे लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप ही की कंपनी है, अच्छा ये काम कर लीजिए, बस मैंने काम दे दिया, कोई कोई प्रेशर वाली बात नहीं, जब दिल करे, ऐसे कभी नहीं होने वाला। ये होता है एकता कपूर के सीरियल्स में, लाइफ में नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए आप नौकरी नहीं करते, बिजनेस करते, अरे ज्यादा प्रेशर है, फिर तो आपको 10-12 लोगों को, 2-4-5-7 लोगों को सैलरी भी देना है, पहले उनके लिए कमाएंगे, फिर खर्चा निकालेंगे, ठीक है, फिर बाद में जो बच जाएगा वो फिर आपका होगा, तो और ज्यादा दबाव है। तो कैसे करना है? अच्छा, आज के दौर में क्या है कि आ, जब भी घर से बाहर जाते हैं तो पहले तो लोग जो है वो मतलब वॉलेट देखते हैं, आजकल वॉलेट भी है, गाड़ी की चाबी भी है, मोबाइल, और मोबाइल ऐसा है कि भाई वॉलेट चाहे छूट जाए, मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आप देखें कि अब आपका फिक्स टाइम है, क्योंकि अब अक्सर लोग जो स्टेप आउट करते हैं घर के बाहर, चाहे वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, दुकान खोलने बिजनेस में जाते हैं, एक फिक्स टाइम है, ठीक है। तो ये तय है कि जैसे मान लीजिए कोई लोग जो है आप 8 बजे घर के बाहर जाते हैं, तो आप अपना जो वॉलेट है, अपना जो चाबी है, गाड़ी की चाबी या बाइक की चाबी, या नहीं है तो कोई बात नहीं, और अपना मोबाइल ये अपने पास रखें, ठीक है। अब तय है, ये टेक्निक आपने तब करनी है जब आपने घर के बाहर स्टेप आउट करना है। इट विल टेक ओनली 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट लगेगा। आपने आदत डालनी है और कल ही आपने करना है। ग्रुप में मतलब प्लीज मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो आपने क्या करना है कि अपने रूम में कोई एक स्टूल लेना है जो कि जिसपे कोई और ना बैठता हो। ज्यादातर अगर घर में महिलाएं हैं, कोई मतलब फैमिली है, तो ड्रेसिंग टेबल का स्टूल होता है, उस पे कोई नहीं बैठता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमारे घर के मेहमान आएंगे तो ड्रेसिंग टेबल से वो स्टूल लाया जाएगा, उस पे बच्चे बुच्चे कभी कभी बैठते हैं, ज्यादातर उस पे महिलाएं बैठते हैं, पुरुष भी नहीं बैठते, ठीक है ना। वो स्टूल आपने पिक करना है। अगर वो स्टूल नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का, लकड़ का कोई भी स्टूल आप ले सकते हैं, पुराना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद फिर तय करें कि वो स्टूल पर बाहरी व्यक्ति ना बैठे, ठीक है। अब
दूसरी बात है कि बाहरी व्यक्ति, कभी मैं ये कहूंगा कि अगर आपका घर इतना बड़ा है तो आपके बेडरूम तक बाहरी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, सिर्फ घर के व्यक्ति ही बेडरूम तक जाने चाहिए। वो जो करती है लेडीज, कहती है ना कि गॉसिपिंग करनी है तो अपनी क्लोज फ्रेंड को बेडरूम तक लेके जाते हैं, नहीं, वो सही नहीं है। आपके जो ड्राइंग एरिया है, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर भगवान ने ब्लेसिंग दे रखा है कि आपका ड्राइंग रूम है, वहीं तक ही ये लोग होने चाहिए। तो आप उस ड्रेसिंग टेबल का स्टूल उसको आप करें और एक फिक्स जगह कर दें, अगर नहीं है तो अपने बेडरूम में एक जगह फिक्स कर दें जहां पे वो स्टूल पड़ा हो। ठीक है, आपने क्या करना है, देखा मैं घर के बाहर अगले 1 मिनट में जाने वाला हूं, आप उस स्टूल पे बैठ जाए। जिसकी भी डेटीज को आप मतलब मानते हैं उनका आप नाम लें। आपने क्या करना है कि अपनी बैलूनिंग करनी है अभी, क्योंकि थोड़ी सी लिमिटेशन है वीडियो की, ये ऐसे करके आपने दोनों हाथों करना है और बेंड होके, क्योंकि आप चेयर पे बैठेंगे, पैंट शर्ट आपने पहना हुआ, ठीक है, तो आप बेंड करके अपने पाउंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियो पे करके बता दूं जब सेशन होगा। तो आपने ऐसे करके बैलूनिंग करनी है, ठीक है, ऐसे करके बैलूनिंग करनी। आपने 1 नॉट, 2 नॉट और 3 नॉट लगाने। नहीं समझ आएगा तो एक बार मैं फिर करके बता दूंगा। आपने अपने आप को एक बैलून के अंदर करना है, ठीक है। आप कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि घर पे हैं, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर होते हैं और आपको कोई चैलेंज आता है तो बात अलग है, अदरवाइज चूंकि आप घर से हैं तो पहले घर से स्टार्ट करेंगे, तो आपने बैलून में अंदर करना है, ठीक है। 3 नॉट किस लिए लगानी? एनर्जी जो है वो ऑड नंबर को रेकॉग्नाइज करती है, इसलिए हमने 3 नॉट लगाने हैं। उसके बाद नमस्कार की मुद्रा में आके हमने अपने आप को किसी भी कलर के, उसमें से व्हाइट कलर हो सकता है, गोल्डन, सिल्वर, वॉयलेट और एक और कलर है पिंक, ठीक है ना, ये 5 कलर में से कोई भी कलर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्पेसिफिक करें, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो व्हाइट, अगर आपको लगता है कि मेरा ऑरा वीक है तो आप गोल्डन या सिल्वर कर सकते हैं, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, पिंक कर सकते हैं। लेडीज को चूंकि वो हर तरह का कलर पहनती हैं तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जेंट्स के साथ थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि वो कलर विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो जो मिल जाए, जो दिख जाए, उसी कलर को विजुअलाइज करना है। और मान लीजिए जैसे हम कृष्ण को मानते हैं तो मैं कृष्णा को प्रे करूंगा कि प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जी, थैंक्स, मुझे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करें। बस इतना करना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आपको स्थान, वो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि एक समय, एक स्थान और एक आसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने जो मैंने टेक्निक आपको बताया, इट विल टेक ओनली 30 मिनट्स। आपने एक जगह तय करनी है, कल से आप करें कि उस स्टूल पे फिर ये तय करें कि कोई और नहीं बैठेगा, ठीक है जी। और अगर मान लो स्टूल भी नहीं होता तो आप अपना जो बेड है जहां पे आप सोते हैं उसका एक कोना तय कर लीजिए कि आपने यहाँ बैठना है, ठीक है। देखिए, आप इंटेंट स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो स्टूल 2-4 दिन के बाद आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं ले पाएंगे तो उसी जगह पे आप बैठे, पर फिर उसी जगह पे आपको दोबारा बैठना है कि जब आपने निकलना स्टेप आउट, आपका वॉलेट है, ये ना हो कि करने के बाद आप सामान ढूंढे कि क्या है। आप पहले सोच लें कि अब आपको जाना है, सामान मेरे सामने पड़ा है, पलट के वापस नहीं आना। वो वहम की बात नहीं कि जो पलट के वापस आते हैं, पलट के वापस आते हैं फिर चीनी खाते, पानी पीते, थोड़ा रुकते हैं, इसका मतलब कुछ तो एनर्जीज थी कि आपको वापस आना पड़ा। ये पुराने जो करते थे सही करते थे, लोगों ने वहम बना दी कि ये क्या होता है, हम करेंगे, फिर बाद में जब कुछ होता है तो फिर कहते हैं कि यार ये सही था, ठीक है। तो आपने जब तय कर लिया, आप उस स्टूल पर बैठे आराम से, थोड़ा सा डीप ब्रीथ कर सकते हैं, भगवान को याद करें। आपने ऐसे करके झुके, अपने पाँव से स्टार्ट किया, ठीक है, और बैलून बनाया सर के ऊपर ऐसे करके 3 बार, क्योंकि कैमरे का लिमिटेशन है तो 3 बार आपको जो है वो नॉट लगानी, ठीक है। नॉट लगाने के बाद आपने नमस्कार की मुद्रा में आना है। आपने विजुअलाइज करना है कि वो बैलून जो है वो व्हाइट कलर का, सिल्वर, गोल्डन, इस कलर का, पिंक कलर का या वॉयलेट कलर का है, ठीक है। उसमें फिर आपने जब आपने कल्पना कर ली, शुरू में हो सकता है कि कल्पना करने में आपको दिक्कत हो, उसके बाद फिर आप अपने डेटीज जिनकी भी आप पूजा करते हैं, अगर आप नहीं पूजा करते तो आप यूनिवर्सल एनर्जी को बोले कि प्लीज मुझे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करें, ठीक है। उसके बाद जब आपने घर से स्टेप आउट करना है तो आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा होगा उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है कि ये वाला करना है। दोनों आपकी आपके आपको शरीर को ठंडा भी चाहिए, गर्म भी चाहिए, ठीक है ना। तो जो स्वर चलता होगा वही घर के बाद स्टेप आउट करें, ठीक है। अब आप देखिए कि ना आजकल क्या बड़ा चैलेंज है कि घर के बाहर हमारा गाड़ी ब्लॉक होती है, स्कूटर ब्लॉक होता है, और हम ये बोलते हैं कि ये जो अंकल है ना, ये है तो बड़े अच्छे हैं लेकिन हमेशा स्कूटर के आगे स्कूटर रहता है, जितनी भी समझाओ वो आपको दिख जाएगा कि वो नहीं दिखेगा। और पर बी इन ग्रेटिट्यूड, आपको ट्रैफिक मिलता है, आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। ये तो बहुत लोगों ने चंडीगढ़ में करा है कि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप एनर्जी को अजमाए नहीं, ठीक है ना, कि भी मैंने रेकी का प्रोटेक्शन कर लिया, अभी रेकी का तो क्योंकि सिंबल नहीं है, पर मैंने प्रोटेक्शन कर ली तो आज मैं पीक आवर पे जाऊंगा, ये ना करें। हाँ, किसी कारणवश अगर आप लेट हो गए हैं, जेन्युइन रीजन है, आप पीक आवर में निकल रहे हैं, तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। ये आप सब कीजिएगा। इस संदर्भ में किसी ने कुछ पूछना है, ठीक है, तो क्वेश्चन ले सकते हैं। उसके बाद एक और
टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड में जो डाटा पहुंचाना है वो डाटा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। किसी को इस संदर्भ में जो मैंने टेक्निक बताई पूछना है तो आप हाथ रेज करें। जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट सर। सर एक चीज हम थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहेंगे कि जी, रेकी जी। के तीनों लेवल में जो आपके आने वाले अपकमिंग कोर्स है उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं? देखिए, लेवल वन में जैसे कि कुछ लोग पहले कर चुके हैं तो सेल्फ हीलिंग सीखा था। लेवल टू में इसको थोड़े तो अदर्स हीलिंग में आप जाएंगे, आपको डिस्टेंस लेके भी होगा। और हम्म, आपने किस तरह की अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, किसी और का डिस्टेंस लेके कैसे करना है, किसी और की इमोशनल अगर हीलिंग है वो कैसे करनी है। आपको जो सिंबल टू मिलेगा वो इमोशनल इम्बैलेंस के लिए है। और जो लेवल थ्री है उसमें हम एक सबसे एडवांस सिंबल सिंबल फोर है। किसी भी तरह का अगर टोना टोटका है या ऐसी बीमारी जो कई वर्षों से चल रही है, और फाइनेंशियल हम्म, गोल सेटिंग, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। किसी भी तरह की हीलिंग, चाहे वो आपका किसी खाद्य पदार्थ की है, पानी की है, घर की है, किसी व्यक्ति की है, डिस्ट्रेस डे की है, हर तरह का हीलिंग जो है वो तीनों लेवल्स में इंक्लूड होगा। और साइकिक सर्जरी भी। यस। साइकिल सर इसमें अट्यूनमेंट जो होगा 1 to 1 होगा सर? सर बिल्कुल वन टू वन होगा, इसलिए मतलब मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना नाम जो है वो टाइटल में लिखें और वीडियो ऑन करके रखें, क्योंकि मैं सभी को जो है थोड़े थोड़े समय के लिए क्योंकि जो बच्चों पर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा, तो आप ये हम्म, लिमिटेशंस कह सकते हो। तो सभी जो है वो अगर वीडियो खोलेंगे तो सबको वन टू वन जो है वो मैं एड्रेस करता हूँ, और इंस्ट्रक्शंस जी होती हैं अपने, आपने सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। और अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ है लोगों को, मतलब ठीक है, हो सकता है कि पहली बार ना हो, लेकिन काफी मौके मिलेंगे। लेवल वन का टूर्नामेंट तो पहले दिन ही होगा, लेकिन टू और थ्री के काफी मौके आपको मिलेंगे। आप मान के चलिए कम से कम चार चार आपको टूर्नामेंट के मौके मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है जैसे आपको मान लो दिन नहीं है, आप जी ऑफिस भी जाना है तो आपके माइंड में थोड़ा रश रहेगा, ठीक है। जी तो लेकिन शाम को आप बिल्कुल आराम से बैठ गए तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और पर्पज ये है कि आप अनुभव कर सके, क्योंकि वही बात है कि आपके माइंड में डाटा क्या जाएगा, है ना। आप अगर एनर्जी अगर अनुभव करें, जो मैंने टेक्निक आपको बताई है वो अप्लाई करें, कल ही करें, ठीक है ना। आपको कल ही पता चलेगा ये इतना इफेक्टिव है, हालांकि उसमें रेकी सिंबल नहीं है, लेकिन आपने रेकी के चार सिंबल्स अगर मैं बात करूं, आपका आप क्या बोलते हैं, आप क्या एक्ट करते हैं, आप क्या विजुलाइज करते हैं, और आपकी भावना क्या है, जी ठीक है। ये तो उस पर अप्लाई होगा, आपकी भावना ये नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये नहीं, मन में ये नहीं भाव होना चाहिए कि लेट्स ट्राई, नो, ट्राई नहीं करना। ये आपको पक्की बात है कि आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। जी जी। सर। राकेश जी कुछ पूछना कितने चाहते सिंबल हो हैं? जाएंगे सर इसके अंदर? सर लेवल वन का एक सिंबल होता है। लेवल हालांकि इसमें परंपरा में भेद है, कई लोग जो है लेवल वन टू इकट्ठा करवाते हैं, ठीक है। तो लेवल वन में कोई सिंबल नहीं होता, लेकिन हमने लेवल वन में एक सिंबल दिया है, लेवल टू में एक और सिंबल होगा। और लेवल टू में दो सिंबल होंगे, लेवल थ्री में फिर चौथा सिंबल मिलेगा, टोटल चार सिंबल मिलेंगे। टोटल 4 सिंबल, जी जिसमें जी। लेवल 3 में मास्टर सिंबल हमें मिलेगा, टेक्निक बिल्कुल एडवांस टेक्निक बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल एंड द बिल्कुल। प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी करवाएगा आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये ट्रेडिशनल रेकी है, के लोग बहुत सारे सिंबल्स लेकर आते हैं, वो अलग परंपरा के हैं। जो जी प्रॉपर जो मिकाई ने करी थी ट्रेडिशनल रेकी, ठीक है, उसके ये चार सिंबल्स होते हैं, तीन लेवल के। राइट। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर के साथ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस पे एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स बात कर लेंगे। पहले लेवल के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, अट्यूनमेंट, फंडामेंटल प्रैक्टिस ऑफ एप्लीके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करती है, एनर्जी अवेयरनेस कैसे किया जाता है, एंड पर्सनल ग्रोथ कैसे किया जाता है, ये सब कुछ जब आपसे ही कनेक्टेड रहेगा पर्सनली, राइट। लेवल 2 में जैसे हम जाएंगे कुडुन में, तो वहां पे डीपर अट्यूनमेंट्स चालू हो जाएंगे। पवित्र सिंबल, सैक्रेड सिंबल्स जो बोलते हैं वो मिलेगा आपको, राइट। इसमें वो जो भी गुरु जी आप बोल रहे हैं, दो सिंबल एक सिंबल आपको वो मिलने वाला है। एडवांस हीलिंग मिलेगी, कुछ प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, और डिस्टेंस हीलिंग्स के बारे में आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। लेवल 3 के अंदर मास्टर अट्यूनमेंट रहेगा आपका, जहाँ में मास्टर सिंबल भी दिया जाएगा, टेक्निक ऑफ अदर्स, लोगों को कैसे हील कर सकते हो वो समझ आएगा। एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, और प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी, इस पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट सर? जी राइट। सो बहुत अमेजिंग सेशन रहने वाला है सर के साथ। सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि इस सेशन में अट्यूनमेंट 1 to 1 है। अगर आप अपना कैमरा खोल के 1 to 1 अट्यूनमेंट करेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है सर के साथ। तो रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का एक साथ कोर्स आ रहा है, 7 से 10 दिनों का। बहुत अमेजिंग तरीके से 27 अगस्त गणेश चतुर्थी दिन वाले चालू होगा। 2 बैच है इसके, बैच सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे।
ग्रुप एक ही बनेगा, दोनों में से कोई भी आप टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, स्टडी मटेरियल मिलने वाली, ई सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। तो बहुत आनंद से आप ये कोर्स करेंगे और बहुत अमेजिंग तरीके से करेंगे, राइट। सो डू नॉट मिस, ये अपॉर्चुनिटी मिस करने की जरूरत नहीं। 5100 रुपये में जो प्राइस दे रहा हूँ, 15,000 रुपये का, 11 से 15,000 में मार्केट प्राइस है। उसका भी मैं आपसे 50 छोड़ो, 40% अमाउंट भी नहीं ले रहा हूँ। एनर्जी एक्सचेंज जो आपको मिल रही है, बहुत लोएस्ट एनर्जी एक्सचेंज में गुरुजी आपको दे रहे हैं, और बहुत ही। जी राजेश सर, जी कुछ सर। क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर आगे जी बात जी करते जी हैं। बिल्कुल। आपको क्वेश्चंस लेने हैं तो प्लीज अपने हैंड रेस कर लीजिएगा। जी राधा जी। हाँ सर। हम्म। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। जी। आप जो क्लास रखने वाले हैं वो 27 की जगह 28 के रखा तो सर, गणेश चतुर्थी की बहुत तैयारी रहती है लेडीज को। मैम बिल्कुल, आप गणेश चतुर्थी उस दिन बेसिक रहेगा, अब हिस्ट्री रहेगा, थोड़ा रहेगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग में आपको समझ आएगा। इसमें रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, कोर्स डिटेल पूरे मिलेंगे, तीनों सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो 27 तारीख को सिर्फ वो सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का ही रहेगा। क्लास 7 से 10 दिन, 11 दिन चलने वाली है। तो आप चिंता मत करो, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है सर। राइट। जा, किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? चलो, रेकी, रेकी के बिना क्या क्या अधूरा है ये समझ लेते हैं। आप जितनी मैनिफेस्टेशन करते हैं हम, वो रेकी के बिना अधूरी है। जितने मैनिफेस्टर्स हैं वो आपको बैलेंसिंग करना सिखाते हैं, चक्रा की, ये सब पार्ट है रेकी के। जितनी भी हीलिंग है उसका स्टार्ट यही है। जितना चक्रा बैलेंसिंग है उस सबका स्टार्ट यही रेकी है। जितने भी आप मंत्र सुनते हो ना, बहुत सारे वेबिनार सुनते हो आप, हम चैंट करो, यम चैंट करो, ओम चैंट करो, ये सब रेकी के पार्ट, और कुछ भी नहीं। तो अगले 7 से 10 दिनों में अगर अपने चक्रा बैलेंस कर लोगे तो ही बात करो। चलो एक क्वेश्चन, 70% लोग जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझते हैं उनसे एक बात जरूर पूछना, उनकी कमर के नीचे टेल बोन में दर्द रहता है या नहीं रहता? थोड़ा कम या ज्यादा, वो बात की बात है, रहेगा। अगर मूलाधार चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज भी चालू होते हैं। अगर रिलेशनशिप इशू है तो हार्ट चक्र इनबैलेंस होना। जी राकेश जी। बोल रहा हूँ कि सर वो कमर से नीचे सर पैर में सर दर्द रहता है सर। क्या रहता है? बोले सर ये फाइनेंशियल इस इशू की वजह से क्या होता है सर, ये कमर के नीचे सर दर्द रहता है। पहले अपने आप को बैलेंस करोगे तभी तो फाइनेंशियल इशू से रिमूव कर पाओगे, राइट। ओके सर। जी राजेश सर, ओवर टू यू सर। जी। तो एक और मतलब जो मैं बात कर रहा था कि लोग कई बार कहते हैं कि भी अच्छी टेक्निक है तो लाभ क्यों नहीं मिलता, तो मैंने वही कहा था कि कभी कभी होता है कि हम सब कुछ करें, जो भी मैं बताऊंगा कि नियम से चीजें करनी है। अगर आप चीजों में नियम नहीं रखेंगे तो जितना हम उम्मीद करते हैं, ये वैसे ही है कि जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो जैसे खाना खाते हैं एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है और वेस्ट निकल जाता है। तो देखिए क्या है कि सीधे हम एनर्जी यूनिवर्स से लेते हैं और अपनी बॉडी में पास कर लेते हैं, उसका कुछ भी वेस्टेज नहीं होता। और बॉडी इतनी यूनिक है कि जितनी एनर्जी चाहिए चक्रा को उतनी ही एनर्जी वो लेगा। उसके बाद आपकी हैंड मूवमेंट जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है, फिलहाल तो आपको जो बताया जाएगा उसके मुताबिक ही आप फॉलो करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी बॉडी आपको गाइड करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। आपको अपने आप ही लगता है कि ठीक है मुझे इस चक्कर पे ज्यादा नहीं करना, मुझे यहाँ पर करना है। तो ये, और ये जो है विद इन 1 मंथ अगर आप नियम के साथ चलते हैं तो विद इन 1 मंथ आपको बॉडी आपसे बात करना शुरू कर देती है, ठीक है। यहाँ पर आप ही की पर्सन है, बॉडी तो आप ही की है, ठीक है ना। लेकिन किसी पर और डिपेंड करने की जरूरत नहीं तभी पड़ती है जब आप नियम के साथ नहीं करते, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अब नियम तो चलो हम करेंगे कि जो एक आसन है, एक आपका स्थान है, एक समय है, उसके अलावा और क्या है कि जैसे मैंने कहा कि 4 पिलर्स हैं, ठीक है। अफर्मेशन उसमें बात करते हैं। अब मॉडर्न वर्ल्ड है तो एक टेक्निक है होपोनोपोनो, ठीक है, आपने उनमें से सुना भी होगा। तो ये अफर्मेशन जो है मतलब हमारी वाणी की शुद्धता को इम्प्रूव करती है। हमारे पुराने जमाने में बोलते थे कि दिन में हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए कि एक बार सरस्वती बैठती है कहीं मैनिफेस्ट ना हो जाए। अब ये समझिए कि वाणी, रेकी के 4 पिलर्स की मैंने पहले बात करी थी। एक्शन, जैसे हम और आपको क्लीन करते हैं, ऐसे करके क्लीन करते हैं, जब मैंने अभी बताया कि आपको बैलूनिंग करनी है, ये एक्शन पार्ट है।
जो हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा युद्ध के मैदान में सीरियस रामायण के महाभारत के देखे होंगे, उद्घोष करते हैं ना, ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये आर्मी में भी करते हैं कि आगे बढ़ो, ठीक है ना, मारो आगे बढ़ो, ठीक है, डरो नहीं, ऐसे करके होता है। लेकिन साथ में एक और करते हैं, उनका एक उद्घोष होता है, जय भवानी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, ठीक है ना। ये हर आर्मी के अगर आप देखिए, कुछ लोग का ग्रामीण पर्सन है तो उनके यूनिट का कोई ना कोई, उनके यूनिट होते हैं, उनका कोई ना कोई उद्घोष होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि ये वर्ड अपने आप में, हमारी पता सनातन परंपरा में ये वर्ड में बहुत स्ट्रेंथ है। तो हम क्या करते हैं, जो हम बोलते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम इसका उच्चारण करते हैं। अब यूनिवर्स का कैसा है, ठीक है, यूनिवर्स में भी फ्रीक्वेंसी है। आपने जो सेंड किया, यूनिवर्स अबंडेंस में आपको सेंड कर देगा। ये यूनिवर्स का रूल है। यूनिवर्स के पास, यूनिवर्स की एनर्जी कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वो आप में ही है। जो कुछ भी है ना, पॉजिटिव और नेगेटिविटी आप में है। जैसे करंट है, आपके घर में जो करंट आता है वायर से, ठीक है, वो सबके पास बराबर आता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको बॉडी को क्या चाहिए। आपकी बॉडी को ठंडक चाहिए तो आप एसी लगाएंगे, आपकी बॉडी को गर्मी चाहिए तो आप हीटर लगाएंगे। या और सिंपल एग्जांपल, घर के बाहर धूप निकलती है, सबके सबके लिए बराबर है, ठीक है ना। अब उस धूप का पान, उषा पान कौन कब करता है, उस पर निर्भर करता है। भाई राइजिंग सन पे आपको सूर्य नमस्कार करना है, राइजिंग सन के थोड़ी देर बाद आप कुछ देर बैठेंगे तो आपकी बॉडी को बेस्ट आपके लाभ मिलेंगे। आप सिकल दोपहर में बैठ जाएंगे तो फिर बॉडी ने काला ही होना है, आपको सनस्ट्रोक ही होगा, ठीक है। सूर्य वही है, सूर्य वही है, ठीक है। या फिर और लेते हैं कि बारिश बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है कि आपके पास छाता है, तो छाते की क्वालिटी भी मैटर करेगी, और आपका खुद का स्ट्रॉन्ग, आपका बिलीफ, ठीक है ना, आपकी पकड़ जो छाते पे, अब पकड़ी ढीली होगी तो छाता उड़ जाएगा, आप भीग जाओगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये हमारी अफर्मेशन को स्ट्रेंथन करती हैं। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे मान लो कि किसी के साथ, ज्यादातर लोग आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम में न्यूक्लियर फैमिली से जूझते हैं, तो किसी एक व्यक्ति के साथ आपका मन मुटाव इतना चल रहा है कि आपको लगता है कि बाकी सब कुछ है, पर लेकिन इसकी वजह से मेरी लाइफ, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से कह सकते हो कि एक अवधारणा बन जाती है कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता इस संबंध में। अच्छा, एक और बात है, वो संबंध इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जिंदगी उसकी वजह से रुकती है। तो ये टेक्निक क्या कहते हैं, आप दिन में जो है वो, आप अभी हम 11 बार इसका उच्चारण करेंगे, आप सब इसमें जो इन्वॉल्व हो, आपको बैक टू बैक 4 अफर्मेशंस जो है, आप किसी भी सिचुएशन को, जुड़ी कोई व्यक्ति हो, आपकी वो सिचुएशन हो सकती है कोई जिससे आप निकलना चाहते हैं, उसको आप बैक स्ट्रेट करके बैठे, ठीक है। आपने जो भी, जब शुरुआत करते हैं तो आप डेटी को याद करें। आपने 11 बार बैक टू बैक 4 अफर्मेशंस, कहीं का 4 भी कहीं 5 भी आपने देनी। पहला, अगर कोई सिचुएशन है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप व्यक्ति को लिए ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, फिर बाद में आगे समझेंगे कि आपने बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हिंदी में भी कर सकते हैं कि कृपया करके मुझे माफ करें, ठीक है, कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कृपया करके माफ करें, धन्यवाद, और मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप चाहें तो लिख लें, से याद हो जाएगा, मैं 2-3 बार बोलूंगा आपको सबको याद हो जाएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ठीक है। चारों अफर्मेशन जो है आपने बोलने, ठीक है। आगे पीछे की कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अफर्मेशन सारी पॉजिटिव है ऑफ कोर्स। मतलब जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले 2 तो वैसे ही आएंगे, ठीक है ना, कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या आई लव यू, थैंक यू, कैसे भी कर सकते हैं। और थैंक यू वैसे भी, जो अगर रेकी आप समझेंगे तो जो रेकी के 5 प्रिंसिपल्स उसमें आता है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको क्रोध नहीं करना, आपको चिंता नहीं करनी, आपको दयालु रहना है, ठीक है ना, आपको दूसरों को, जो दूसरों के प्रति जो है वो संवेदनशील रहना, ये सब रेकी के रूल्स में आता है। ग्रेटिट्यूड में रहना है, ठीक है ना। तो इसमें भी आएगा। अब आप क्या करें कि आंखें बंद करके 11 बार कोई भी सिचुएशन सोच लें। जैसे मैंने एक आपको बताया, ये तो अभी कर सकते हैं, वो तो मॉर्निंग में करेंगे जब घर के बस स्टेप आउट करना है, ठीक है। अब के लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम तो रात को स्टेप आउट करते हैं, भाई वो अगर आपको रात को जॉब पे जाते हो तो नेचुरली फिर आप रात में करेंगे, दिन में तो फिर आप घर पे सोएंगे। तो जब आपने घर के बस स्टेप आउट करना है तभी वो करना है, ये अभी आप कर लें। कोई भी सिचुएशन है, आपको बैक स्ट्रेट करके आंखें बंद करनी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। अब सिचुएशन को सोचकर, पर्सन को सोचकर, सिचुएशन ना करें, पर्सन ही करें, ठीक है ना। जो भी जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगता है कि मेरे को दिक्कतें हैं, ठीक है ना, तो आप उनको बोलना है, उनको ध्यान में रखें कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका आप 11 बार उच्चारण करें, आपको इसका रिजल्ट भी जो है वो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। तो आप सब लोग जो हैं 11 बार करें, मन में करना है आपको, आवाज किसी की भी नहीं जाएगा। मैं भी ये इसको करता हूँ, सबको जरूरत होती है। तो उसके बाद फिर बात करते हैं। जी सर।
जी राजेश्वर सर, इजाजत आज के लिए है, आप मेडिटेशन करेंगे सर? नहीं सर, अभी ये 11 बार मैं इनसे अभी ठीक करेंगे है, रिपीट, ये ठीक है ना मैं सर? बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई बिलीव सब ये कर पाए होंगे। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। दोनों चीजें जो आपकी कभी करी है और एक कल आप करेंगे, आपको निस्संदेह शाम तक जो है उसका रिजल्ट मिल जाएगा। पॉजिटिव रहेंगे, बस आप ये मन में अगर आपने मान लिया कि बिल्कुल कल शाम को मैंने इसके बारे में पॉजिटिव कुछ सोचना है, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आप अब स्पेस जो है प्लीज शेयर जो कीजिएगा। सो राहुल सर, अब सेशन को क्लोज करते हैं। राहुल जी। ओके गाइस, किसी ने भी कुछ और पूछना है? राहुल जी शायद थोड़ा मैं बिजी, किसी ने कुछ और पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एक सेकंड दे जी दो, जी मैं खाली जी क्लास सर। उसका क्वेश्चन लेके फिर चलेंगे सर। जी जी नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का पूरा कंप्लीट कोर्स फर्स्ट प्राइस जो आज का ऑफर प्राइस है, कल रात तक वैलिड रहेगा 9 बजे तक। दैट इज 5100। 5000 प्लस अमाउंट तो खाली लेवल 3 का ले लेते हैं लोग, तो ऑलमोस्ट 15,000 का ये कोर्स है। तो स्वागत है आप सबका इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन है। दोनों बैच ओपन है आप लोगों के लिए, किसी समय भी ज्वाइन कर सकते हो। रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कंप्लीट चेंज योर लाइफ। बहुत गजब की पावर है रेकी की, मैं समझा नहीं सकता आपको। तो बड़ा आनंद आने वाला है, ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। जी मौली जी। आ, राधे राधे सर। राधे राधे। सर एक्चुअली दोनों ही टाइमिंग्स जो है वो ऑड है। मॉर्निंग में बच्चों की स्कूलिंग का टाइम होता है, स्कूल भेजना होता है, और इवनिंग आवर्स जो है क्लासेस होती हैं तो उसमें बिजी होती हूँ। तो 7 o'clock टाइम जो है, एक ही आई मीन, टाइम है, दोनों टाइम मैंने बट 7 to 7 इसलिए रखा है, या तो मॉर्निंग में आदमी फ्री हो सकता है या इवनिंग में हो सकता है। सर बट मेरे साथ दोनों, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो उनका लंच रेडी करना, 7:30 बाय 7:45 बच्चे निकलते हैं, और जी। इवनिंग आवर्स मेरी क्लासेस होती हैं। आई एम अ ट्यूटर, तो मैं 8:30 तक फ्री होती हूँ। अब तो अभी तो मैं और मेरा, अगली बार, चलो नेक्स्ट टाइम वी विल सी दैट मैम, कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए। मतलब ओके अभी सर, मेरे पास ऑप्शन नहीं है मैम। ओके, जी जी मौली मैम, ठीक है कोशिश सर, करूंगा अगली बार मैं कुछ ऐसा लेके आऊं जो सबके लिए कवर कर सकूं। ओके सर। जी जी, वैसे सर ने सूर्योदय के नियर अबाउट और शाम को संध्या टाइम पे दोनों समय इसलिए चूज हुए थे, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अगली बार सही समय लाने की। मौली जी, मतलब मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि देखिए, महिलाएं जो है ना वो बड़ी कैजुअल है अपनी हेल्थ के प्रति। जब लोग बीमार होते हैं फिर सब बंद हो जाता है, ठीक है ना? तो अगर मतलब देखिए, अगर जरूरत अगर होना तो इंसान सब कुछ करता है। हम शादी में भी कहीं जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, 5-7 दिन निकल जाते हैं, तो ये 7-8 दिन की बात है, ठीक है? थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप छुट्टी पे जा रहे हैं, और ये छुट्टी जो ऐसी है ये तो पूरी फैमिली के काम आने वाली है। तो थोड़ा सा अध्ययन कर लें, क्योंकि अगर आपको ये चीज पसंद आती है ना तो फिर हम छुट्टियां, देखो अब अगर हमें डेस्टिनेशन जाना है कहीं, गोवा कहीं भी जाना है, तो 7-8 दिन 10 दिन लग जाते हैं। पहले तो शादी में भी लोग इतना टाइम लगा देते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच या करना पड़ेगा। बट एक्चुअली सर हाफ ईयरलीज का टाइम है ना, तो ना तो बच्चों के स्कूल की छुट्टी कराई जा सकती है और ना ही मैं अपनी कोचिंग्स की कर सकती, क्योंकि हाफ ईयरलीज आर अप्रोचिंग इन 5 or 10 days। तो ना तो मैं क्लासेस से ऑफ ले सकती अपनी, और ना ही मॉर्निंग आवर्स में कोई बच्चों बात का ऑफ। नहीं मैम, मैं कोशिश करूँ अगली बार
कुछ अच्छा समय Right. ला सके, और अभी मेरे पास यही समय है। इसके लिए आज इस बार समय मैं क्षमा चाहता हूँ, बट आई ट्राई अगेन, कुछ ना कुछ करता हूँ मैं अगली बार के लिए, बहुत अच्छा सर, जल्दी। क्या ड्यूरेशन होएगी क्लास की? 1.5 आवर, 1 घंटा तो मिनिमम मान के चलो, 1.5 घंटा लग ही जाता है। ओके, जी, ठीक है सर। राधे राधे थैंक जी। राधे राधे। जी, जयश्री मैम। सर मेरा भी सेम टाइमिंग का इशू है सर, बच्चे स्कूल अभी वाले। इस बार तो बैच का यही रहेगा, अगली बार मैं कोशिश करके लेके कोई आऊंगा। बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, कोई जी जल्दी जी नो जी, हरी। मैं कोशिश करूंगा मैम, बिल्कुल अगली यस बार। सर, जब भी राइट टाइम हमको सूट होएगा तो फिर वो जी जी हिसाब जी से जी ज्वाइन। जी 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 मैम, जी मैम। थैंक यू सर। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राइट, सो आज के लिए इजाजत लेंगे राजेश सर हम। जी सर, जी सर। राइट, सो अब सब का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए, और मिलेंगे राजेश सर के साथ हम राजेश सर की क्लास में 27 तारीख को, और फिर कल या परसों फिर किसी और वेबिनार में भी तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय गुरु, थैंक यू राजेश सर टू बीइंग हियर टू गाइड अस, and thank you to everyone to join this wonderful session. Radhe Radhe to all, Jai Guru to all, take care, stay blessed, keep smiling. जय गुरु जी, मुस्कुराते राधे रहें, राधे खुश सर। रहें। राधे 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 सर। राधे 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 सर, राधे थैंक यू सो मच। राधे राधे जय जी। राम राधे सर। राधे।